सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म मिसा मिडू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दैट इज फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो यार पहले लेक्चर में हमने सिर्फ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। अब जब धीरे धीरे साइंटिस्ट ने फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करना खत्म कर दिया, तब न्यूटन आए। न्यूटन ने सोचा यार फोर्स तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो उन्होंने फोर्स से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसको ऐसे धिक्का दिया, उसको ऐसे धिक्का दिया, ऐसे देते देते बहुत सारी मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 3 लॉ इंट्रोड्यूस किए। सो उन्हीं 3 लॉ के नाम के है उन्हीं 3 लॉ के नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर करेंगे। इजी है, इजी, बस इजी, तुमको पता ही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवरेंगे, नेक्स्ट में सेकेंड, फिर थर्ड, फिर एक छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ के खत्म। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैसे तो लॉ ऑफ मोशन है, उसके पहले हमको एक कंसेप्ट जानना पड़ता है इनर्शिया का। और इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम अरे यार लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। सिंपल टॉपिक, समझ आया ना? ओके, इनर्शिया क्या है? पहली बात, इनर्शिया तुम पहली बार सुन रहे हो, कंफ्यूजिंग वर्ड लग रहा है, ठीक है। जैसे मास क्या है? मास बोलोगे वेट। पहली बात, मास और वेट सेम चीज नहीं है। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, 9 का टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। मास जो है बॉडी का मतलब एक मैटर कितना अमाउंट का है, वही मास है। तो ये मास है, ये प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर कि ये तो रहेगा ही। जैसे कोई भी चीज का नेचर, जैसे कपड़े खरीदने जाते हो, कॉटन के कपड़े, कॉटन क्या है? एक प्रॉपर्टी है उस कपड़े का कि ये कॉटन का कपड़ा है। उसी तरह जो इनर्शिया है, हर एक बॉडी का, जितने भी बॉडी है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उनके अंदर इनर्शिया प्रॉपर्टी रहता है। क्या प्रॉपर्टी तुमको पता ही है। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है। एक चीज मान लो ये है, ठीक है, ये जो चीज है रेस्ट पे है, क्या मूव कर रही है? नहीं। क्या है अपने आप मूव कर सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल, अपने आप मूव नहीं कर सकती, इसको फोर्स देना पड़ेगा। मूव किया। अब जो चीज रेस्ट में है वो तो रेस्ट में रहना चाहिए, और जो चीज मोशन में हो, मोशन में रहना चाहिए। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ये जो मान लो ये बॉल है मेरे पास, बॉल को ऐसे मैंने धक्का दिया, तुम इस पेन को ही देख लो, इस पेन को मैंने ऐसे धक्का दिया, ठीक है, धक्का देते देते ये रुक गया, मोशन में था, रुक गया। रीजन है इसके पीछे, मैं समझाऊंगा। तो इनर्शिया क्या है? बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, वो बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में आना चाहेगा। आफ्टर ऑल बोलूं तो इनर्शिया आलस का प्रॉपर्टी है। आलस मतलब अरे आलसी, वही आलस, ठीक है, आलस का प्रॉपर्टी है। मतलब रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा, खुद को चेंज नहीं करना चाहेगा। कंफ्यूज हो? समझ में आ जाएगा। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू स्टे इन इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे रेस्ट है, ये रेस्ट में ही रहना चाहिए, ये इसका प्रॉपर्टी है। और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया का। तुम पूछोगे कि अगर हम एक बॉल को फेंके तो रोल करके करके स्टॉप हो जाएगा, और मैं समझाऊंगा क्यों। अभी के लिए इतना समझो, रेस्ट इनर्शिया क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। 3 इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। इनकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे मैंने लाया। और इसी इनर्शिया को कॉन्सेप्ट को लेके न्यूटन जी ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकाला, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। उन्होंने क्या बोला? अरे यार कि अगर कोई चीज रेस्ट में रहना चाहती है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहना चाहता है मोशन में रहेगा। ये साइंटिस्ट साहब आके बस एक वर्ड जोड़ दिए इसमें, बस बन गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला कि भाई हमको तो पता है कोई चीज अगर रेस्ट में रहना चाहती है रेस्ट में रहेगा, और मोशन में रहना चाहती है मोशन में रहेगा। तो कब तक रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे उस पे ऊपर। यही लगा दिया बस। इनर्शिया क्या है? ओके, रिकॉल मेरे साथ। पहले हमने पढ़ा इनर्शिया का बोलता है अगर कोई चीज रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। न्यूटन जी आए, बस यही बोला कि ठीक है तुम्हारी बात सही है, रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स
एक्ट ना करे। बस इन्होंने आके एक्सटर्नल फोर्स का बात बता दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया। क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब तक फोर्स नहीं आए वो चेंज नहीं होगा। ओके, एग्जाम में आए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है लिख देना। In simple terms, objects are a bit lazy and don't like to change their behavior by themselves. They need a push or a pull, that is force, to start moving, stop moving, or change how they are moving. This is also called law of inertia. ठीक है, अब रही बात इस चीज की कि भाई ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, नो प्रॉब्लम, एकदम फील सॉलिड बॉल है ये। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, मैं इसको छोड़, अरे यार इसको डिलीट ही कर दो, ऐसे ही बना लेंगे हम। ठीक है, हमको इतनी इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, और किधर गया? ये एक सरफेस है ऐसे ही, ठीक है, ये बॉल है, ये जो बॉल है ये मैं थोड़ा ऐसे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अरे यार डिस्टर्ब मत करो। हाँ, ये एक बॉल है, इस सरफेस के ऊपर है, नो प्रॉब्लम। इस पर एक फोर्स लगी F, ये ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, जाते जाते रेस्ट में आ जाएगा। जा रहा है भाई, जा रहा है, जाते जाते रेस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक फोर्स रुकवा रही है। तुम बोलोगे कौन फोर्स दे रहा है? इधर है, दैट इज ये ग्राउंड जो है बॉल के ऊपर एक फोर्स छोड़ रहा है, जो कि है फोर्स बाय ग्राउंड जो है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। हाँ या ना बोल, फ्रिक्शन पढ़ा है? जब भी कोई चीज किसी के ऊपर चलती है एक फ्रिक्शन फोर्स और सरफेस उसको देता है। ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसका जो मोशन है इसको रेजिस्ट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा, इसलिए सामने जाके रुक गया। समझ आया? हाँ या ना बोलो। यही है फ्रिक्शन का खेला। अब ये चीज तो तुमको समझ आया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। चलो भाई एग्जांपल लिखते हैं कुछ। पहला एप्लीकेशन है ब्रेकिंग इन ए कार। अब मान लो तुम कार में ऐसे बस से जा रहे हो, ठीक है, बस भी जा रहा है। नोटिस करना तुम ये चीज, जब भी बस ब्रेक मारता है तो तुम धीरे से आगे चला जाते हो। क्यों आगे चला जाते हो? ये भी एक बात है भाई। तुम बस में जा रहे हो, बस भी आराम से जा रहा है, बस ने एकदम फटाक से ब्रेक मार दिया, तुम भी थोड़ा आगे जाके रुकोगे। क्यों? देखो भाई, जब बस मोशन में है, तुम भी उसके साथ मोशन में हो, बस अचानक से आगे जाके रेस्ट में आ गई भाई, अचानक से रेस्ट में आ गई। बट योर बॉडी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू कम इन रेस्ट। वो तो मोशन में ही था, वो प्रिपेयर्ड नहीं था रेस्ट में आने के लिए। इसलिए ये तो ठीक है भाई, ऐसे बस जा रहा है, ये भी जैसे ही बस ऐसे बस जा रहा है, अरे देखो भाई ऐसे बस जा रहा है, ये तुम हो, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी मतलब मोशन रेस्ट पे आया, ठीक है, ये तो रेस्ट में आ गया, लेकिन तुम्हारा बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए जैसे गया ब्रेक, ये थोड़ा आगे बढ़ गया। क्यों? दिस इज योर बॉडी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू कम इन रेस्ट एट दैट मोमेंट, आगे चला गया। यही है एप्लीकेशन। ये मोशन में था, मोशन में रहना चाहता था, ठीक है, ये मोशन में था, पहले मोशन में रहना चाहता था। समझ गए? ओके, ये देखो यही हुआ। अब आगे टर्निंग ऑफ ए कार। ये टर्निंग ऑफ ए कार छोड़ के तुम ड्रिफ्ट ही लिख दो भाई। ड्रिफ्ट क्यों होता है भाई? तुम गाड़ी चला रहे हो, अचानक से ब्रेक मारा, ठीक है, ब्रेक कहाँ लगा? गाड़ी के आगे वाले चक्के में या पीछे वाले चक्के में? दोनों में से किसी एक में लगता है। तो अगर मान लो आगे वाले चक्के में ब्रेक लग गया, पीछे वाला चक्का तो मोशन में है, वो मोशन में रहना चाहेगा। मोशन में रहने के कारण आगे वाला रुक गया, ठीक है, ऐसे गाड़ी जा रहा है, आगे वाला चक्का रुक गया, ये ऐसे ड्रिफ्ट। समझ गए? हाँ या ना? यही था एप्लीकेशन। सो दिस वाज टू दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग टू दिस लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सो थैंक यू।